विश्व विख्यात विजयनगर साम्राज्य। यहाँ से पाध्ये वंश की एक शाखा कोंकण के गोड़वली ग्राम में चली गई और वहां से महाराष्ट्र के ही श्री क्षेत्र पंढरपुर में जा बसी। इस वंश के श्री काशीनाथ अनंत पाध्ये ने धर्म सिंधुसार नाम का ग्रंथ लिखा, जिसे पालकी में सजाकर काशी के महापंडितों ने सन 1790 में शोभा यात्रा निकाली। कालांतर में इस कुल की एक उपशाखा पैठण चली गई, जहां उन्होंने गोड़वलकर उपनाम धारण किया। फिर उनमें से कुछ लोग सन 1791 से नागपुर जाकर रहने लगे। सदाशिवराव गोलवलकर और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई की कुल 11 संतानें हुई, जिनमें से 10 अल्पायु रहीं, किंतु उनकी 9वीं संतान ने पाध्ये गोलवलकर वंश को धन्य कर दिया। शक संवत 1827 माघ वद्य एकादशी अर्थात 19 फरवरी 1906, समय ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद प्रातः 4:34, जब स्वतंत्रता के पुराने वैभव को याद दिलाते हुए नागपुर के भोंसले राजप्रासाद में नगाड़े बज रहे थे। इस मंगल ध्वनि को सुनते हुए बालकृष्ण रायकर जी के घर उनकी बहन लक्ष्मीबाई गोलवलकर ने अपनी 9वीं संतान, एक पुत्र को जन्म दिया, माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिसने अध्यात्म से प्रेरणा लेकर भारत के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों पर एक अमिट छाप छोड़ दी और अपना मनुष्य जन्म सार्थक बना दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि।
सहनशीलता, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता, ज्ञान पिपासा और भारतीय संस्कृति के अन्य विशिष्ट गुण जो माधवराव में स्वयं ही विकसित हो रहे थे, उन्हें समस्त भारतीय समाज में विकसित करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 1931 में माधवराव प्राध्यापक के रूप में काशी विश्वविद्यालय वापस लौटे। उनके कई छात्र गरीब लेकिन प्रतिभाशाली थे। माधवराव अपने वेतन का अधिकांश भाग उन छात्रों के लिए पुस्तकें खरीदने में लगा देते थे। जबकि वो प्राणीशास्त्र के अध्यापक थे, परंतु उन छात्रों की सहायता के लिए वो अन्य विषय स्वयं पढ़ते और फिर उन्हें पढ़ाते। लेकिन छात्रों में जाति आधारित भेदभाव को देखकर वो पीड़ित हो उठते और उनमें समरसता लाने के पूरे प्रयास करते। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें अपने छात्रों का आदरपूर्ण संबोधन गुरुजी प्राप्त हुआ। तब स्वाभाविक था कि उन्हें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी स्नेह प्राप्त हो। डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम से तो गुरुजी सुपरिचित थे ही, और भैया जी दानी ने विश्वविद्यालय में जब संघ शाखा शुरू की और गुरुजी का परिचय संघ के कार्यों से करवाया तो वो भी शाखा में जाने लगे। 1933 में जब गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार जी के निमंत्रण पर विजयादशमी महोत्सव देखने नागपुर आए तो जिस सामाजिक समरसता के वो इच्छुक थे वो उन्हें संघ के भिन्न कार्यक्रमों में देखने को मिली। 1935 में गुरुजी ने वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, परंतु उनका सारा समय संघ कार्य और रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य में ही बीतता था। संघ कार्य में सहभाग करते हुए भी उनका मन अध्यात्म की ओर ही अधिक था। और उनकी इसी मानसिक अवस्था में उनकी माताजी ने उनसे विवाह की बात छेड़ी। मधु, अब तुम 29 वर्ष के हो गए हो, विवाह कब करोगी? ये गोलवलकर वंश खंडित हो जाएगा पुत्र। Bloody Indian swine! ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि। ताई, तू मुझसे वंश खंडित होने की बात मत कह। यदि मुझ जैसे अनेकों के वंश खंडित होकर भी इस समाज का कुछ भला होता है तो आज की परिस्थिति में ये आवश्यक है। ये कहकर गुरुजी अचानक किसी को बिना बताए गायब हो गए। अपनी आध्यात्मिक साधना को पूरा करने के लिए गुरुजी पहुंचे बंगाल के सारगाछी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य स्वामी अखंडानंद जी के चरणों में। साधना पथ पर बढ़े हम, साधना पथ पर बढ़े हम, साधना पथ पर बढ़े हम। बंधनों से प्रीति कैसी, प्रीति कैसी, साधना पथ पर बढ़े हम। हम शलभ जलने चले हैं, अपना सब खोने चले हैं। हम
अपना सब देने चले हैं, सिंधु से मिलने चले हैं, अपना सब देने चले हैं, अतल से मिलनी हमें है, शून्य तट पर दृष्टि कैसी, दृष्टि कैसी साधना पथ पर बढ़े हम। दीप बन जलना हमें है, विश्वतम हरना हमें है, दीप बन जलना हमें है, विश्वतम हरना हमें है, ध्येय तिल तिल जलन का है, काली माँ से भीति कैसी, भीति कैसी साधना पर बढ़े हम, साधना पर बढ़े हम, बंधनों से प्रीति कैसी, प्रीति कैसी। उगा सूरज एक नया, भारती के भाल पर कर्मयोग गीता का आचरण में ढाल कर, हिंदू राष्ट्र के प्रणेता को नमन जोड़ कर, धन्य गोलवाई से सूर्य जी, धन्य गोलवाई से, धन्य गोलवाई से सूर्य जी, धन्य गोलवाई से, धन्य गोलवाई से सूर्य जी, धन्य गोलवाई से, धन्य गोलवाई से सूर्य जी, धन्य गोलवाई से। दिल से दिल मिलाना, दिल जीतना, अपने व्यक्तित्व को भूल जाना, यही संगठन है। ये क्षुद्र व्यक्तित्व ही हमारे कष्टों और कठिनाइयों की जड़ है। इस मोह को तोड़ना ही उचित है। We humans are social animals. We cannot stay in isolation. If a section of the society that we live in is in grief, our individual happiness has no meaning. संघ की नित्य प्रार्थना में क्या बदलाव आवश्यक है? मेरे विचार से अप्पा जी जो कह रहे हैं वही सही है। अप्पा जी, मेरे पश्चात गुरुजी को सर संचालक किया जाए तो? लेकिन आज इस विषय पर सोचना नहीं, मैं तो केवल व्यवस्था की दृष्टि से पूछ रहा हूँ। हाँ, तो फिर निर्णय उत्तम होगा।
परंतु धीरे धीरे डॉक्टर साहब बहुत बीमार हो गए और 2 वर्षों बाद संघ के इस पवित्र कार्य को आप स्वयं संभालिए। अप्पा जी, आप तो पूजनी डॉक्टर जी के दाहिना हाथ थे, तो फिर गुरुजी को सरसंघ चालक बनाने का निर्णय? हाँ, पूजनी डॉक्टर जी का मैं दाहिना हाथ था, लेकिन श्री गुरुजी उनका हृदय थे। वे ही डॉक्टर जी के सही उत्तराधिकारी हैं। मात्र 34 वर्ष की आयु में गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार के उत्तराधिकारी बने। यह बड़ी चुनौती थी, क्योंकि प्रत्येक स्वयंसेवक को लग रहा था कि अब संघ का क्या होगा। उनका साहस बढ़ाना आवश्यक था। परम आदरणीय डॉक्टर जी ने सरसंघ चालक का कठिन दायित्व मुझ पर सौंपा है, किंतु ये तो विक्रमादित्य का वो सिंहासन है जिस पर यदि गणरीय का बालक भी बैठा दिया जाए तो वो भी उचित न्याय ही करेगा। परम पूज्य डॉक्टर जी में माता का वात्सल्य, पिता का उत्तरदायित्व और गुरु का मार्गदर्शन, इन तीनों का समन्वय था। पूजनीय डॉक्टर जी ने मतभेदों के कोलाहल में डूब जाने वाला पिलपिला संगठन हमारे अधीन नहीं किया है। हमारा संगठन तो एक अभेद्य किला है। इसकी दीवारों पर चंचू प्रहार करने वालों की चोंचें वहीं टूटकर गिर जाएंगी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के महत्वपूर्ण सोशलिस्ट सदस्य और हाउस ऑफ कॉमन के नेता होने के साथ साथ नेहरू और गांधी के व्यक्तिगत मित्र थे, एक विशेष योजना के साथ 22 मार्च 1942 के दिन भारत आए। क्रिप्स ने 29 मार्च को सेंट्रल असेंबली को संबोधित करते हुए अंग्रेज सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता के समय यदि भारत की कोई भी रियासत, कोई प्रांत स्वतंत्र भारत से अलग रहना चाहे तो उसे इस बात का अधिकार होगा, और इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब था भारत के विभाजन को स्वीकार करना। 11 अप्रैल 42 के अपने प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस क्रिप्स के सुझावों को अस्वीकार करती है, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी भारत के किसी भी राज्य या भूप्रदेश के लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रस्तावित भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जर्मनी से युद्ध करने के लिए अधिकतर भारतीय सेना को अंग्रेज अपने साथ ले गए। अब हमारे यहाँ बहुत ही कम सैन्य शक्ति बची। सुभाष बाबू की इंडियन नेशनल आर्मी अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए तैयार। ऐसी स्थिति में हमें भी आक्रमण करना चाहिए। हम सब जिला संघ चालक अपने अपने जिले में शस्त्र इकट्ठा करें, देशद्रोहियों की सूची बनाएं और सुभाष बाबू के हमले के साथ ही प्रत्येक जिले में उठाव कर दें। भाई, मैं तो सन्यासी आदमी हूं। मेरा मानना है कि सुभाष बाबू के हमले में हम उनका साथ दें। यदि स्वतंत्रता मिल जाती है तो अति श्रेष्ठ, नहीं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कई प्रयासों में एक ये भी। कांग्रेस ने चले जाओ का नारा लगा दिया। कांग्रेसी नेताओं ने आंदोलन का आदेश देने से पूर्व अपनी दृष्टि से जो भी तैयारी करनी थी
वो भी नहीं की। ये बड़ी चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में बिना तैयारी के ही जनता को अंग्रेजों के सामने जाना पड़ेगा। परंतु आज की आपात स्थिति में ये ध्येय और संघ कार्य दोनों ही राष्ट्र के लिए है और स्वराज्य अपना निकट का लक्ष्य है। गुरुजी ने महाराष्ट्र और मध्य भारत प्रांत का दौरा करते हुए स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित किया। हमारे अहोभाग्य कि हम आज जैसी संकटपूर्ण परिस्थिति में पैदा हुए हैं। अपने सच्चे कर्तृत्व, त्याग और पौरुष को दिखाने का अवसर ऐसे संकट काल में ही मिलता है। मध्य भारत के अष्टी, चिमूर और रामटेक में जबरदस्त संग्राम हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने 112 स्वयंसेवकों को आरोपी बनाया। 10 लोगों को फांसी, 55 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 8 स्वयंसेवक संग्राम में शहीद हो गए और 4 की मृत्यु जेल में हो गई। 14 वर्ष के बालाजी रायपुरकर को गोली मार दी गई। भारत माता की जय। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने जनता से कहा, हमें अभी स्वतंत्रता चाहिए, आज की रात ही। हो सके तो इस उषा काल से पहले। मैं तुम्हें इसका मंत्र देता हूं, करो या मरो। लेकिन पूरे देश से कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस कमिटीज पर प्रतिबंध लगा दिए गए। कांग्रेस के बचे हुए नेता भूमिगत हो गए। कईयों ने संघ के स्वयंसेवकों के घरों में आश्रय पाया। क्रांतिवीर नाना पाटिल औंध के संघ चालक श्रीपाद सातवलेकर के घर, किशनवीर वाई के संघ चालक दत्तोपंत गोखले के घर, तो समाजवादी नेता अच्युतराव पटवर्धन कई स्वयंसेवकों के घरों पर रहे। यहां तक कि संघ से आजीवन द्वेष करने वाले साने गुरुजी पुणे संघ चालक भाऊ साहब देशमुख के घर गुप्त रूप से रहे। अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी शक्ति लगाकर आंदोलन को कुचल दिया। अगस्त 1967 में दिल्ली के हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में 42 की बिजली अरुणा आसफ अली ने बताया, 1942 के आंदोलन के समय 8 अगस्त की रात को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी तो कल्पना भी नहीं थी। वो तो जेलों में बैठे थे और बाहर हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। जिसकी जो समझ में आया उसने वही किया। हमारा आंदोलन असफल ही रहा। (1940) में श्री गुरुजी मात्र 34 वर्ष की आयु में सरसंघ चालक बने। 1940 से ही मुस्लिम लीग ने देश विभाजन और पाकिस्तान की मांग करना शुरू किया और देश भर में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का वातावरण बना दिया। किसी भी परिभाषा के मुताबिक मुसलमान लफ्ज एक राष्ट्र का द्योतक है। इसीलिए उनकी अपनी एक जमीन, एक राष्ट्र और एक मादरे वतन होना चाहिए। ऐसे में देश की अखंडता की रक्षा और हिंदुओं की रक्षा करना आवश्यक था। श्री गुरुजी ने इसीलिए युवाओं को पूर्णकालीन प्रचारक बनने का आह्वान किया। प्रतिसाद इतना जबरदस्त था कि 40 के दशक में भारी संख्या में प्रचारक निकले और संघ कार्य तेजी से बढ़ने लगा। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग का दबाव बनाने के लिए 16 अगस्त 1946 का दिन सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया और फिर शुरू हुआ कलकत्ता का नरसंहार, जिसमें 7,000 हिंदू मारे गए और 20,000 घायल हो गए। आज हमारे हाथ में हथियार आ गया है और हम उसे इस्तेमाल करने के काबिल हैं। लेकिन गांधी जी ने हिंदुओं से ही प्रतिकार ना करने को कहा। दूसरी ओर सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी ने आतताई मुस्लिमों से भयभीत हिंदुओं में प्राण संचार करते हुए कहा, आज मुझे संघर्ष अनिवार्य दिखाई देता है। हमें बलि का बकरा नहीं बनना है। आत्मरक्षा प्रत्येक व्यक्ति और समाज का नैतिक अधिकार है।
देश विभाजन के विरोध में गुरुजी ने पंजाब सिंध प्रांतों का दौरा किया, लोगों में अखंड भारत की कल्पना का पुनः जागरण किया। एक राष्ट्र का घोष लिए गुरुजी निकले देशाटन को, मत करना माता के टुकड़े मर्म बताया जन जन को। एक राष्ट्र का घोष लिए गुरुजी निकले देशाटन को, मत करना माता के टुकड़े मर्म बताया जन जन को। पंजाब सिंधु की धरती पर गूंज उठे ये स्वर, धन्य गुरुवर करे गुरुजी, धन्य गुरुवर करे, धन्य गुरुवर करे गुरुजी, धन्य गुरुवर करे। 3 जून 1947 को अंग्रेजी हुकूमत ने एक नया प्रस्ताव भारतीय नेताओं के सामने रखा। प्रस्ताव था कि 1941 की जनगणना के आधार पर पंजाब, बंगाल और असम के मुसलमान बहुल क्षेत्र भारत से अलग कर दिए जाएं। असम तो बच गया, लेकिन पंजाब के लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान संभाग और बंगाल के ढाका, चिटगांग, प्रेसिडेंसी और राजशाही संभाग बनने थे पाकिस्तान। 30 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिन के रूप में मनाने वाली कांग्रेस ने, 1945 के चुनाव में अखंड भारत का वचन देने वाली कांग्रेस ने हताशा में खंडित भारत को स्वीकार कर लिया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. जहां एक तरफ आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं पंजाब और सिंध के हिंदू विस्थापन की त्रासदी से पीड़ित थे। जैसा हिंदू समाज उस समय असंगठित था, उसके परिणाम स्वरूप, और हिंदू समाज सब जगह पर मार खा रहा था। जहां कहीं भी दंगे होते थे, एक ही बात आती थी कि हिंदू मरा, हिंदू पिटा, हिंदू लूटा। केवल जहां जहां संघ का कार्य था, वहां जनता को साथ में लेकर के इन सारे आक्रमणों का उसमें प्रतिरोध किया गया। इसके परिणाम स्वरूप जो अनेक लोग विस्थापित हो रहे थे, क्योंकि बड़ी जोरों के साथ पंजाब, सिंध, इन सब क्षेत्रों में दंगे शुरू होकर हिंदुओं को वहां से मार मार करके भगाना प्रारंभ कर दिया गया। तो उस समय पर ऐसे सब लोगों की रक्षा करने के लिए स्वयंसेवकों को अंतिम दम तक रहना चाहिए, इस प्रकार का ही और संदेश उस समय गुरुजी ने दिया। गुरुजी सिंध में भी गए, गुरुजी पंजाब में भी गए। पाकिस्तान की जमीन पर हिंदू असुरक्षित थे, भयभीत थे। ऐसे में गुरुजी ने स्वयंसेवकों को आदेश दिया, वहां के हिंदुओं को सुरक्षित ढंग से भारत भेज दिया जाए, और जब तक आखिरी हिंदू भारत ना आ जाए, तब तक वे स्वयं डटकर वहीं खड़े रहें। छोड़ो मेरे को, छोड़ो। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे। दूर है मुझसे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।
ज्येष्ठ कांग्रेसी और साहित्यकार कन्हैयालाल मुंशी कहते हैं, विभाजन के बुरे दिनों में संघ स्वयं सेवकों ने पंजाब और सिंध में अतुलनीय वीरता दिखाई, हजारों स्त्रियों और बच्चों का मान और जीवन बचाया। संघ कट्टर राष्ट्रवादी संस्था है। कांग्रेस के शीर्ष नेता और भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास ने भी संघ की प्रशंसा की। सितंबर 1947 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सारे मंत्रियों को मार डालने की योजना बनाई थी। यदि संघ के स्वयंसेवकों ने नेहरू जी और सरदार पटेल को लीग की इस योजना की सूचना नहीं दी होती तो आज भारत की सरकार ही न होती। लाल किले पर पाकिस्तान का ध्वज होता और भारत के हिंदू गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किए जाते। मुल्क बटा और भड़की हिंसा, सारी धरती लहूलुहान। मानवता की रक्षा करने गुरुजी ने थामी कमान। मुल्क बटा और भड़की हिंसा, सारी धरती लहूलुहान। मानवता की रक्षा करने गुरुजी ने थामी कमान। जवानों ने भी जान लगा दी एक इशारे पर। धन्य गुरुवर करे गुरुजी, धन्य गुरुवर करे। 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 संघ की जो पहले प्रतिज्ञा थी वो थी, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनाऊं। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा कर हिंदू राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूँ। जहाँ डॉक्टर हेडगेवार के समय में पूरा का पूरा ध्यान शाखा पर केंद्रित था। शाखाओं का विस्तार कैसे हो, शाखाओं के माध्यम से अधिक चरित्रवान, समर्पित और आदर्शवादी स्वयंसेवक कैसे निर्माण हो, इसकी बजाय यह जो संगठन तैयार किया है, इस संगठन का लाभ अलग अलग क्षेत्रों में कैसे प्राप्त हो, इसकी कल्पना यह गुरुजी के नेतृत्व में संघ को प्राप्त हुई। और धीरे धीरे करके भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर वनवासी कल्याण आश्रम और फिर सेवा भारती, फिर शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर और एकल विद्यालय, और फिर राजनीति के क्षेत्र में आगे चल कर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गुरुजी से मिले तो उन्होंने भारतीय जनसंघ की कल्पना उन्हें दी। विभाजन के समय किए गए अद्भुत कार्य ने युवाओं में संघ के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया। पूरे देश में हुई गुरुजी की जनसभाओं में अपार भीड़ उमड़ी। अक्सर ये संख्या लाखों में हुआ करती थी, जिसमें सामान्य जनता की भागीदारी ज्यादा थी। संघ के तत्कालीन सह कार्यवाह बाला साहब देवरस कहते हैं, देश विभाजन के बाद सत्ता की राजनीति ने केंद्रीय नेतृत्व को अंधा बना दिया था। उन्होंने अपने आप को स्वार्थ, सत्ता प्राप्ति की चाह तथा प्रसिद्धि से दूर रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी सत्ता के लिए संभावित चुनौती मान लिया था। 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल अपने भाषण में कहते हैं, कांग्रेस में कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपनी सत्ता के बल पर संघ को कुचल डालेंगे। आखिर संघ के लोग चोर डाकू तो नहीं है, वे देशभक्त हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं। 14 जनवरी 1948 को मुंबई की विशाल जनसभा में गुरुजी ने कहा, दास्ता की काली रात्रि अभी समाप्त हुई है। हमारे नेताओं के कंधों पर नए दायित्वों का बोझ है, नया काम है। हो सकता है वो कुछ भूल भी कर बैठे, परंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि वे हमारे अपने हैं। कांग्रेसी नेता और साहित्यकार बनहट्टी नागपुर के साप्ताहिक समाधान में लिखते हैं, संघ की संगठित शक्ति, देशव्यापी विस्तार और स्वयंसेवकों द्वारा प्रदर्शित संयम जैसे दुर्लभ गुणों को कांग्रेस चुनौती मानने लगी थी।
जिन आध्यात्मिक गुणों के कारण कांग्रेस स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, संघ में उन्हीं गुणों का विकास कांग्रेस को अस्वस्थ कर रहा है। और तभी कांग्रेस को संघ पर प्रतिबंध लगाने का कारण मिल गया। उसी रात गुरुजी ने नेहरू, पटेल और देवदास गांधी को तार भेजकर गांधी हत्या की भर्त्सना की। प्राणघातक क्रूर हमले के फलस्वरूप एक महान विभूति की दुखद हत्या का समाचार सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा। वर्तमान कठिन परिस्थिति में इससे देश की अपरिमित हानि हुई है। अतुलनीय संगठन के तिरोधान से जो रिक्तता पैदा हुई है उसे पूर्ण करने और जो गुरुतर भार कंधों पर आ पड़ा है उसे पूर्ण करने का सामर्थ्य भगवान हमें प्रदान करे। गुरुजी ने सभी संघ शाखाओं को 13 दिनों का शोक रखने का आदेश दिया। यहां तक कि नागपुर और दिल्ली में संघ ने शोक सभाओं का आयोजन किया। संघ ने गांधी हत्या की भर्त्सना करते हुए सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि नथुराम गोडसे संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं। इसके बावजूद स्वयंसेवकों और संघ कार्यालयों पर हमले होने लगे। गुरुजी, गुरुजी, आप हमें अनुमति दें, हम अभी इन्हें ठिकाने लगाते हैं। मेरे निवास के सामने मेरी सुरक्षा के लिए अपने ही बांधवों का रक्त बहे, ये मैं नहीं चाहता। जाइए, आप अपने घर जाइए। आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। पूजनीय महात्मा गांधी जी की हत्या सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और अत्यंत दुख का अवसर था। परंतु ये बहुत दुख की बात है कि अपने देश के उस समय के वंदनीय नेताओं ने भी इसको एक अवसर के रूप में उपयोग किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दबाने के लिए। सब लोग जानते थे इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में जब महात्मा जी रहते थे तब बड़े विश्वास से वहाँ के स्टेट कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी जी की सुरक्षा का भार संघ के स्वयंसेवकों पर सौंपा था। महात्मा जी के बारे में और संघ की भावनाएं उनके मुसलमानों के प्रति रवैये के साथ मतभेद होते हुए भी अत्यंत श्रद्धा की थी। संघ ने गांधी जी को मारा, जर्मनी से नाजियों का तंत्र सीख कर आया था। डॉक्टर हेडगेवार के प्रति नागपुर में समान आदर सब लोगों के मन में था, लेकिन उस भावना के आवेग में और लोगों को भड़काकर उनकी समाधि को भी तोड़ा गया। गुरुजी के घर पर हमला हुआ, गुरुजी के प्राणों को भी खतरा था। जहाँ जहाँ संघ का काम था वहाँ ये ताकत थी कि वो इसका प्रतिकार कर सके और मुंह तोड़ जवाब दे सके। परंतु यहाँ गुरुजी की और संघ की एक अपनी अनोखी दृष्टि दिखाई देती है कि हम जिस समाज के लिए काम करते हैं वो समाज अगर हमारा कुछ करना चाहे तो हम उसके प्रति और किसी प्रकार की कटुता द्वेष नहीं रखते हैं, हम उसके निर्णय के प्रति अपने आप को शरण कर देते हैं। आपको गांधी जी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हो सकता है हमारे स्वयंसेवकों पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो, उन्हें बड़े संयम के साथ सहन करना। Be calm at all costs. चलिए।
भारत सरकार ने 2 फरवरी 1948 की अपनी घोषणा में कहा, उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़मूल से नष्ट कर देने का निश्चय कर लिया है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर उसके उज्जवल नाम पर कलंक लगा रही है। उसी नीति के अनुसार चीफ कमिश्नरों के अधीनस्थ सब प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। निर्दोष थे फिर भी झेला बापू की हत्या का दोष, सत्य अहिंसा संयम से हंसकर सहे सभी आरोप। निर्दोष थे फिर भी झेला बापू की हत्या का दोष, सत्य अहिंसा संयम से हंसकर सहे सभी आरोप। चिता भस्म का लेप लगाकर बन गए शिव शंकर, धन्य गोलवलकर गुरुजी, धन्य गोलवलकर, धन्य गोलवलकर गुरुजी, धन्य गोलवलकर, धन्य गोलवलकर गुरुजी, धन्य गोलवलकर, धन्य गोलवलकर गुरुजी, धन्य गोलवलकर। कई कांग्रेस जनों ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र से दूर जा रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चेतावनी दी कि सत्ता का अहंकार कांग्रेस के विनाश का कारण बन सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरंभ से ही ये नीति रही है कि सरकारी प्रतिबंधों का पालन करते हुए ही अपने कार्यक्रम किए जाएं। इस समय सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया है, अतः मैं यही उचित समझता हूं कि प्रतिबंध हटाए जाने तक संघ को विसर्जित कर दूं। तथापि सरकार ने संघ पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें मैं पूर्णतया अस्वीकार करता हूं। मेरे प्रिय जवाहरलाल, बापूजी की हत्या के केस की जांच की प्रगति प्रतिदिन मेरी निगरानी में है। अभी तक की छानबीन में हमने पाया कि गांधी हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं है। हमने ये भी पाया कि बापू की हत्या पर मिठाइयां बांटने और खुशियां मनाने वाली घटनाएं भी तथ्यहीन हैं। आपका शुभेच्छु, वल्लभ भाई पटेल। लगभग 8 महीनों बाद जब गुरुजी जेल से छूटे तो 23 अक्टूबर 1948 को वो सरदार पटेल से मिलने गए। गोलवलकर जी, आपकी संस्था राष्ट्रवादी है, आपके कार्यकर्ता चरित्रवान हैं, इसलिए यदि आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे तो राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा होगा। क्षमा करें सरदार साहब, राजनीति से बाहर रहकर राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान व्यक्ति बनाना ही संघ का काम है। राजनीति से बाहर रहकर हम राजनीतिक दल नहीं बन सकते, लेकिन आपके हर सकारात्मक कार्य में आपको संघ का सहयोग मिलता रहेगा। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि संघ से प्रतिबंध हट जाए। क्योंकि आप जानते हैं गांधी हत्या से संघ का कोई संबंध नहीं है। और अंत में ये धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से और विशालता का क्षुद्रता से सामना है। विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ ईश्वर और उनके साथ विजय रहती है। भारत माता की जय। भैया जी, ये सत्याग्रह आंदोलन संघ का रणनाद है। उसी रात गुरुजी को 1818 के बंगाल स्टेट प्रिजनर्स एक्ट अर्थात काला कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और हवाई जहाज से नागपुर भेजा गया। लेकिन संघ ने 9 दिसंबर 1948 से सत्याग्रह छेड़ दिया। अहिंसा के पुजारी देखो कर रहे हैं अत्याचार, झूठ का सहारा ले प्रतिबंध लगा रही सरकार। अहिंसा के पुजारी देखो कर रहे हैं अत्याचार, झूठ का सहारा ले
सकेंगे और नहीं मानेंगे हार। आंदोलन की राह चले सत्याग्रह का लेकर हथियार, नहीं रुकेंगे नहीं थकेंगे और नहीं मानेंगे हार। लोकतंत्र की ताकत लेकर अन्याय पर किया प्रहार, कोटि कोटि कंठों से निकली संगठन की जय जयकार। लोकतंत्र की ताकत लेकर अन्याय पर किया प्रहार, कोटि कोटि कंठों से निकली संगठन की जय जयकार। तूफानों का किया सामना गुरुजी ने डटकर। तुम्हें सेवा करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम किसी व्यक्ति विशेष की सेवा कर रहे हो। तुम्हारा सारा कर्म ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए। आत्मशक्ति का दीप जलाकर कर दिया उजियारा, कर दिया उजियारा। जाग गया अंतर मन सारा, मिट गया अंधियारा, मिट गया अंधियारा। कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन से लड़ते, भूमि रमा कर जोगी जैसा ध्यान है धरते। साधना पथ पर चलने का मंत्र दिया प्रखर, धन्य गुरुवंशर गुरुजी धन्य गुरुवंशर, धन्य गुरुवंशर। ऐ गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विश्व विलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हे शिति खंड कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूति कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ऐशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते, निज भुज दंड निपाटित चंड विपाटित मुंड भटाधिपते। रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शोंड मृगाधिपते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ऐरण दुर्मद शत्रु बधाधुर धुरधर निर्भर शक्ति भृते, चतुर विचार धुरीण महाशय दूत कृत प्रमथाधिपते। दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत दुरंत गते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। संविधान समिति के प्रखर वक्ता और संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर शिबनलाल सक्सेना 8 जनवरी 1949 के दिन कहते हैं, संघ पर जो संदिग्धता और हिंसा के आरोप किए जा रहे हैं, सरकार उनका प्रमाण दे और न्यायालय के समक्ष अपना मत कहने का अवसर संघ नेताओं को दे। सरकार की तानाशाही से साधारण जनता में कांग्रेस के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। दिल्ली नवभारत 29 जनवरी 49 के अग्रलेख में कहता है कि अब तक 1 लाख स्वयंसेवकों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते हुए कारावास स्वीकार किया। संघ की संगठन चतुरता, तत्वनिष्ठा, अनुशासन, अहिंसा व्रत का पालन, संयम और त्याग उसके उच्च संस्कारों का प्रदर्शन कराता है। समाज के भिन्न तबकों में संघ के प्रति सहानुभूति बढ़ती गई।
इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 12 जुलाई 1949 को संघ से प्रतिबंध हटाने की घोषणा आकाशवाणी पर की। 13 जुलाई 1949 को गुरुजी बैतूल जेल से मुक्त हुए और ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से वो नागपुर पहुंचे। स्टेशन पर उनका अविस्मरणीय स्वागत हुआ। श्री गुरुजी के परम पूजनीय माता पिता भी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। संस्कृति का सहारा लेकर भारत के ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण किए बिना भारत का वैभव काल असंभव है। हमारी मातृभूमि के प्रति मंगल कामना तभी पूरी होगी जब हम निजी स्वार्थ को तिलांजलि देकर केवल राष्ट्र कल्याण को ही अपना जीवन सर्वस्व मानकर अपना जीवन इसी कार्य में व्यतीत करेंगे। यही पुरुषार्थ है, यही जीवन का उद्दिष्ट है। इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं। देव इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं। आपसे ज्योतित अनेकों दीप अविचल जल रहे हैं। आपसे चल जल रहे हैं। राष्ट्र जीवन का गहनतम, राष्ट्र जीवन का गहनतम शीघ्र ही मिट कर रहेगा। मातृ मंदिर में विभूषित दिव्य तब आराधना। कई संघ विरोधी पत्रिकाओं ने लिखा कि संघ प्रमुख गोलवलकर जी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। रिहाई के बाद सरदार पटेल और डॉक्टर राधाकृष्णन के समान राष्ट्रीय नेता उनका सार्वजनिक अभिनंदन कर रहे हैं। पूना में 2 लाख और दिल्ली में 3 लाख की जनता उनको मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। संकटों से पूर्ण पथ पर पुण्य स्मृति तब मार्गदर्शक। संकटों से पूर्ण पथ पर पुण्य स्मृति तब मार्गदर्शक। फूल होंगे शूल सारे, मित्र होंगे सब विरोधक। फूल होंगे शूल सारे, मित्र होंगे सब विरोधक। दीजिए शक्ति ऋषिवर बढ़ सके पथ पर निरंतर, कर सके साकार गुरुवर आपकी हम कल्पना। अगस्त 1949 से जनवरी 1950 तक गुरुजी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भारत माता की। यदि अपना ही दांत जीभ काट ले तो मुक्का मारकर उसे तोड़ा तो नहीं जाता। शत्रु को भी जीतता था आपका। उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी, लेकिन हर जगह उन्होंने लोगों से यही कहा। बहुतों ने इसका प्रयास किया कि मुझे क्रोध आए, परंतु मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं। विशुद्ध भावना अंतःकरण में धारण कर कि ये भारतवर्ष एक महान राष्ट्र शरीर है और हम सब इसके अंग प्रत्यंग हैं। यही भाव हृदय में रखकर अपने ध्येयनिष्ठ व प्रेमपूर्ण व्यवहार से सभी को जीतकर अपना ये महातेजस्वी कार्य खड़ा करना चाहिए। शत्रु हो या मित्र, हमारा मंत्र हो मां विद्विषावहै, अर्थात किसी के प्रति द्वेष न करो। गुरुजी का संदेश सरल था कि अब प्रेम के सूत्र में ही समूचे राष्ट्र को गूंथना चाहिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है। उनके उदात्त व्यक्तित्व को देखकर बीबीसी रेडियो ने कहा, गुरुजी के रूप में एक तारा चमक रहा है। गुरुजी के अलावा
इतनी बड़ी संख्या में जनता को आकर्षित करना सिर्फ नेहरू कर सकते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति गुरुजी के मन में बहुत आदर था। डॉक्टर मुखर्जी ने जब यह अनुभव किया कि किसी भी राजनीतिक दल को हिंदुओं के हित के साथ व्यापक राष्ट्र हित को भी देखना चाहिए, तो उन्होंने हिंदू महासभा से त्यागपत्र दे दिया। वो सिद्धांतों के बड़े पक्के व्यक्ति थे। इसीलिए जब पूर्वी बंगाल में उनके अपने ही देशबंधु पाकिस्तान के अमानवीय अत्याचार से पीड़ित हुए और उन्हें भारत में आश्रय लेना पड़ा, तब उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना और सहयोग के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुरुजी के पास आए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। उसका कार्य तो राष्ट्र में सच्चे सांस्कृतिक जीवन को पल्लवित करना है। आपकी बात सही है, मेरा राजनीतिक दल भी यही करेगा, परंतु इसके उचित पोषण और विकास की दृष्टि से इसे किसी भी संस्था के अधीन नहीं रखा जा सकता। तो इस दल का आदर्श क्या होगा? क्योंकि हमारा आदर्श तो तय है, भारतीय राष्ट्र यानी हिंदू राष्ट्र। मैं भी हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा हिंदू राष्ट्र ही सारे हिंदुओं और गैर हिंदुओं को पूर्ण राजनीतिक, नागरिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का भरोसा दिलाता है। गुरुजी ने अपने कुछ ऐसे सहयोगियों को जनसंघ के लिए चुना जो नवीन दल की स्थापना का बोझ उठाने और अपनी निस्वार्थ सेवाओं को अर्पण करने के लिए तैयार थे, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। गाय के रोम रोम में असंख्य देवताओं का वास है, अतः गौ सेवा और पूजा से अनेक देवताओं की पूजा का फल या कष्ट देने से पाप मिलता है। गाय हमारी परम मित्र हैं, जिनसे अनेक औषधियां उत्पन्न होती हैं। ये गायें अन्न, बल, वनस्पतियां व सुख देने वाली हैं। गाय के इस धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए गुरुजी को लगा कि भारत में गोहत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए। संघ के गोरक्षा संबंधी प्रस्ताव के अनुसार एक हस्ताक्षर संग्रह की योजना भी बनी, जिसे 26 अक्टूबर से 22 नवंबर तक चलना था और फिर उसे राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद की सेवा में उपस्थित कराना था। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए गुरुजी ने सामान्य जनता, लेखक, बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं का आह्वान किया। ये सभा गो संवर्धन संबंधी भारत सरकार की अस्थिर नीति के बारे में असंतोष व्यक्त करती है। अपने देश में गोवंश संवर्धन का विषय न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि हमारी सांस्कृतिक श्रद्धा तथा एकात्मता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विगत 5 वर्षों से गो हत्या बंदी की मांग की भारत सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा हो रही है। इस सभा की दृष्टि से ये अत्यंत अनुचित है। पंडित नेहरू ने हस्ताक्षर अभियान को संघ का राजनैतिक स्टंट करार दिया। इसके उत्तर में आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, महर्षि दयानंद ने भी इस कार्य को अंगीकृत किया था। क्या उन्हें भी राजनैतिक स्टंट करना था? सबे भूमि गोपाल की। पर मैं पूछता हूं कि ये भूमि गोपाल की है या गो हत्या करने वालों की? हस्ताक्षर अभियान पूरे वेग से चलने लगा। इस अभियान में मुस्लिम और ईसाई भी शामिल हुए, यहाँ तक कि कटक की सार्वजनिक सभा की अध्यक्षता राज्यपाल सैयद फजल अली ने की। जो सरकार भारत के राष्ट्रीय सम्मान के सर्वोच्च प्रतीक गाय के वध की अनुमति दे, वो स्वशासन नहीं है। 7 दिसंबर 1952 के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 1 लाख लोगों की विशाल जनसभा हुई, जिसमें 22 बैलगाड़ियों में भरकर लाए गए हस्ताक्षरित पत्र प्रदर्शित किए गए। लगभग 2 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। अगले ही दिन गुरुजी लाला हंसराज गुप्त के साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले और उन्हें हस्ताक्षर संग्रह देते हुए अनुरोध किया
कि केंद्र सरकार गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। भारतीय अस्मिता की जिस बात को गुरुजी ने 1952 में सोचा था, उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2005 में अनुमोदित किया और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का सरकार को सुझाव दिया। परम गुरु आदि शंकराचार्य, जिन्होंने हिंदू सभ्यता और दर्शन के भिन्न मतों को अद्वैत वेदांत के एक सूत्र में पिरोया और हिंदू धर्म को पुनः उसका वैश्विक स्थान प्राप्त कराया। गुरुजी ने भी इसी वेदांत परंपरा से प्रेरणा ली थी, लेकिन हिंदू समाज का यह दुर्भाग्य रहा कि वो शास्त्र वचनों से दूर जाता गया और छुआछूत जैसी दीमक से ग्रस्त हो गया। आज का भारतीय समाज ये न भूले कि गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों में तथाकथित दलित भी थे। शिवाजी महाराज की सेना के जिवा महाला और मदारी मेहतर भी तथाकथित दलित थे। महाराणा प्रताप का सेनापति एक वनवासी पूंजा भील था। केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी संत रविदास और चोखा मेड़ा जैसे महानुभाव श्रेष्ठ रहे हैं। फिर भी हिंदू धर्म के इस महत्वपूर्ण वर्ग को दलित कहा जाता है, ये विडंबना है, ऐसा गुरुजी का मानना था। वो कहते थे कि जब तक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, तब तक छुआछूत की समस्या हल नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी गुरुजी से सहमति जताते हुए कहा था, अस्पृश्यता निवारण का काम यदि अस्पृश्य ही करेंगे तो उसमें यश नहीं आएगा। सवर्ण लोगों में जो अस्पृश्यता निवारण का विचार रखते हैं, उन्हें साथ लेकर ही हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में आंतरिक समरसता लाने के प्रमुख उद्देश्य को सामने रखकर संत महात्माओं के सहयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन 29 अगस्त 1964 को स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम सांदीपनी साधनालय मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करने का निश्चय किया गया। इस बैठक में स्वयं श्री गुरुजी, मास्टर तारा सिंह, स्वामी चिन्मयानंद जी और तुकडोजी महाराज उपस्थित थे। फिर 1969 में उडुपी में कर्नाटक प्रदेश विश्व हिंदू परिषद का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। पहली बार हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के जगत गुरु, मठाधिपति, आचार्य और संत जन एक ही मंच पर उपस्थित थे। उनके साथ स्वामी चिन्मयानंद, पेजावर स्वामी जी, उदयपुर के महाराणा भगवत सिंह, राजमाता सिंधिया और जनरल करियप्पा भी थे। उद्घाटन सत्र समाप्त होते ही एक सज्जन श्री गुरुजी के पास पहुंचे। मैं भरणैया हरिजन, लेकिन शासकीय सेवा से निवृत्त। आपने मुझे भाषण करने का अवसर क्यों नहीं दिया? अगला सत्र आपकी अध्यक्षता में होगा। आज जब दूसरे सत्र की अध्यक्षता के लिए मुझसे कहा गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अध्यक्षता में यहाँ कौन बैठेगा। इसी उडुपी के एक हरिजन कनकदास को जब मंदिर में जाने से रोका गया था, तो उसे दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उनकी ओर मुड़ गई थी। मैं तो आज धन्य हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे जैसे लाखों हरिजन भाइयों के लिए पेजावर मठ के स्वामी जी कुछ संदेश दें। हिंदू धर्म की सब जाति के वर्णों के लोग सगे भाई। हिंदू धर्म में ऊंच नीच भेदभाव का कोई स्थान नहीं। हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवे। 1977 में भारत की विभूति जयप्रकाश नारायण ने पटना में कहा, हिंदू समाज से छुआछूत जैसी अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने का महान कार्य जो महात्मा गांधी को अति प्रिय था, मुझसे कहीं अच्छा संघ पूरा कर सकता है। हिंदू धर्म में जात पात और भेदभाव का स्थान नहीं। प्रेम और सद्भावना की गंगा समरस यहाँ बही। हिंदू धर्म में जात पात और भेदभाव का स्थान नहीं। प्रेम और सद्भावना की गंगा समरस यहाँ बही। सब पंथों को एक सूत्र में लाए पिरो कर। धन्य गोलवल करे गुरुजी, धन्य गोलवल करे। धन्य गोलवल करे गुरुजी, धन्य गोलवल करे। धन्य गोलवल करे गुरुजी, धन्य गोलवल करे।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र अपनी विख्यात पुस्तक द नेहरू एपॉक में लिखते हैं, पंडित नेहरू जी को यह पता होना चाहिए था कि चीन ने हमेशा तिब्बत पर अपना हक जताया था और भारत की रक्षा के लिए चीन और भारत के बीच में एक ढाल की तरह स्वतंत्र तिब्बत का होना महत्वपूर्ण था। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू जी को यह आवश्यक नहीं लगा। 18 नवंबर 1950 के अपने एक दस्तावेज में नेहरू लिखते हैं, तिब्बत के कठिनतम प्रदेश से हिमालय पर्वत को लांघकर चीन अपनी सैनिक शक्ति खर्च करेगा। ये बात मेरी सोच के परे है। नेहरू और सरदार पटेल की जो वर्ल्ड व्यूज थे, काफ़ी फ़र्क था दोनों में। नेहरू शुरू से एक इंटरनेशनलिस्ट थे, पटेल एक प्रैग्मेटिस्ट थे। पटेल नेशनल इंटरेस्ट पर देख रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क था उनके दिमाग में, और नेहरू एक वर्ल्ड स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहे थे। 2 अक्टूबर 1950 अमेरिकी आक्रमण से उत्तर कोरिया को बचाने के लिए चीनी सेना मंचूरिया में घुसी और 5 दिन बाद 7 अक्टूबर 1950 तिब्बत हथियाने के लिए चीन की सेना तिब्बत में घुसी। परिणाम, चीन ने तिब्बत को जो क्षेत्रीय और धार्मिक स्वतंत्रता का वचन दिया था वो तोड़ा और दिसंबर 1950 में तिब्बती संस्कृति को दबाते हुए उसे व्यवस्थापन की दृष्टि से चीन का ही एक राजनीतिक क्षेत्र बना दिया। ये सब मानव लिप्सा, विस्तार वृत्ति और निरंकुशता का ही नया रूप है जो आज तिब्बत में खुलकर मृत्यु तांडव रचा रहा है। कम्युनिस्ट सत्ता में आए चीन में, उस समय पटेल ने नेहरू को वार्न किया था कि अब वो तिब्बत को हड़प लेंगे, और एक लंबा कॉरेस्पॉन्डेंस चला पटेल और नेहरू के बीच। 1950 से 1953 तक जब प्रधानमंत्री नेहरू चीन से मित्रता बढ़ा रहे थे, वहीं चीन तिब्बत के सिमियांग से भारत के आधिपत्य के अक्साई चीन तक महामार्ग बना रहा था। 29 अप्रैल 1954 को नेहरू ने चीन के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वादा किया था। जहां पंडित नेहरू शांति को महत्व दे रहे थे, वहीं चीन ने 1956 में ही लद्दाख के अक्साई चीन में अपने महामार्ग को लगभग पूरा कर लिया था। चीन भारतीय सीमाओं के पास रास्तों का जाल बिछा रहा था। पूजनीय गुरुजी हिंदुत्व की व्यापक सारे मानवों को अपना मानने वाले विचारधारा के साथ तन्मय थे, और ऐसी तन्मयता के होते हुए भी राष्ट्र के हित का उनका भान कभी नहीं छूटा, क्योंकि वो जानते थे कि विचारधाराएं अपने जगह लेकर लोग चलते हैं, लेकिन दुनिया का प्रत्येक राष्ट्र ये अपना स्वार्थ देखता है। और इसलिए 62 के चीन के आक्रमण के बहुत पहले से ही वो ये कहते रहे कि चीन के आक्रमण का खतरा भारत पर है। प्रत्यक्ष आक्रमण हुआ उसके पहले लोगों ने उनको वॉर मॉन्गर कहा, युद्धखोर कहा, लेकिन अंत में उनका कहना सही रहा। चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। हमारे देश के नेता तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं, पर चीन आक्रमण करेगा। युद्ध काल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका रही, इसका विवरण V.B. सिन्हा की किताब द रेड रिबेल इन इंडिया में मिलता है। सीमावर्ती इलाकों में उन्होंने लोगों से सेना में भर्ती ना होने से कहा, सरकारी रक्षा कोष में पैसे ना देने को कहा। जब सरकार ने सीपीआई को रक्षा समितियों से बाहर रखा, तो तमिलनाडु सीपीआई के सदस्य मोहन कुमार मंगलम ने सरकार को धमकी दी कि इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। भारत सरकार को डर लगा कि सीपीआई के अधीन मजदूर यूनियनों की मदद से कम्युनिस्ट युद्धकालीन रक्षा उत्पादन में बाधा डाल सकते हैं। चीन ने जब भारत के आधिपत्य के लद्दाख का भूभाग अक्साई चिन हथिया लिया, कम्युनिस्ट चुप रहे। जब चीन ने बारहोती और लांगजू हथिया लिए, कम्युनिस्ट फिर भी चुप रहे।
भारत चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन लाइन को जब चीन ने 8 सितंबर 1962 को लांघ दिया, तब भी कम्युनिस्टों ने चीन का निषेध नहीं किया, बल्कि ये कहा कि यह सीमा रेखा चीन के साथ धोखा है। 28 अगस्त 1959 प्रधानमंत्री नेहरू ने पहली बार संसद को बताया कि चीन भारत के भूप्रदेश में घुसखोरी कर रहा है। कम्युनिस्टों ने कहा, भारत ही चीन में घुसखोरी कर रहा है। कम्युनिस्टों के सारे व्यवहार पर वीबी सिन्हा कहते हैं, कम्युनिस्टों की भक्ति उनकी विचारधारा से थी, अपने देश से नहीं। लेकिन गुरुजी के नेतृत्व में संघ का रवैया कम्युनिस्टों से बिल्कुल विपरीत था। 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया तो उस समय पर कम्युनिस्टों ने हड़ताल की आह्वान किया, लेकिन मजदूर संघ ने कहा कि नहीं, ये राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न है, इसलिए हम लोग अधिक काम करेंगे। आपातकाल की गंभीरता को समझते हुए भारतीय मजदूर संघ ने अपने सभी आंदोलन तुरंत वापस ले लिए। गुरुजी ने श्रमिकों से कहा कि वे रक्षा उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और रक्षा के सभी प्रयासों में सरकार को सहयोग दें। गुरुजी के मार्गदर्शन में स्वयंसेवक सरकारी प्रयासों के लिए और सेना के जवानों के लिए जी जान से समर्थन जुटाने लगे। उधर चीन ने अचानक एक तरफा युद्ध बंदी की घोषणा कर दी। चीन अरुणाचल प्रदेश से अर्थात तत्कालीन नेफा से तो पीछे हट गया, लेकिन लद्दाख में भारत के आधिपत्य का अक्साई चीन ने हथिया लिया। पंडित नेहरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवादी कार्यों से इतने गदगद हो गए कि उन्होंने 1963 के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित होने के लिए संघ को आमंत्रित किया। कांग्रेस आखिर मान ही गई कि संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है। लगभग 2300 स्वयंसेवकों ने अपने पूरे गणवेश के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। भारत का बंटवारा हो जाने के बाद भी पाकिस्तान ने भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखी, चाहे वो बंगाल के हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो, कश्मीर की जमीन हथियाना हो या कच्छ पर 2 बार आक्रमण हो। अंततः 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर खुला आक्रमण कर ही दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के सभी गणमान्य नेताओं को इस राष्ट्रीय आपदा पर चर्चा करने के लिए दिल्ली बुलाया। ऐसा ही बुलावा श्री गुरुजी के पास भी पहुंचा जब वो महाराष्ट्र के सांगली में प्रवास पर थे। Let us define our war aims. What is your army going to do? कॉमरेड डांगे, युद्ध में सेनाएं जो करती हैं वही हमारी सेना भी करेगी। शास्त्री जी, क्या आपकी सेना युद्ध के लिए तैयार है? हमारी सेना कहिए डांगे जी, इट इज अवर आर्मी। गोलवलकर जी, आप क्या कहते हैं? शास्त्री जी, हमारा उद्देश्य निश्चित है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, आक्रामकों को करारा सबक सिखाना और युद्ध में विजयश्री प्राप्त करना। हाँ, एक बात और आवश्यक है प्रधानमंत्री जी, कि अब हमारे पास अणुबम हो, क्योंकि चीन के पास वो है। 14 अगस्त 1965 को शास्त्री जी ने राष्ट्र से कहा कि ताकत का जवाब ताकत से देंगे। हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारतीय थल सेना के जनरल कुलवंत सिंह ने कहा कि आरएसएस पंजाब की रक्षक भुजा है। भारत से रहे पुराने संबंधों के कारण रूस के राष्ट्रपति कोसिगिन ने भारत पाक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। शास्त्री जी ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब प्रधानमंत्री शास्त्री ताशकंद वार्ता के लिए जाने वाले थे, तब गुरुजी ने कहा कि शास्त्री जी को मैंने सावधानी बरतने को कहा था,
और डॉक्टर राधाकृष्णन भी मेरे सुझावों से सहमत थे। पहली बात कि संयुक्त भारत ने पाकिस्तान को जो ऋण दिया था, या तो वो उसे वापस करे, नहीं तो उसके बदले जमीन हमें दे दे। दूसरा, हाजी पीर हम नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा, पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमित कश्मीर से सीधी सीमा रेखा खींचकर हमारी सेना को वहीं तक पीछे हटाया जाए। पाकिस्तान की मनोवृत्ति को वे जानते थे। भारत द्वेष ये उसका प्राण है, और इसलिए जब तक उसकी कमर टूटती नहीं तब तक वो भारत से बैर करना छोड़ेगा नहीं, और इसलिए किसी प्रकार का समझौता नहीं। जितना क्षेत्र भारत ने अपने कब्जे में कर लिया है उतना भारत के ही पास रहे, तो ही भावी काल में आक्रमण करने से वो बाज आएगा, ये वे जानते थे। और इसलिए इस प्रकार की सलाह उन्होंने सरकार को दी थी। रूसी राष्ट्रपति कोसिगिन की कुशलता से ताशकंद समझौते की घोषणा तो हो गई, परंतु उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। शायद शास्त्री जी रूस के दबाव में आ गए थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने हाजी पीर पाकिस्तान को लौटा दिया। युद्ध जीतकर भी भारत के हाथ कुछ नहीं लगा। पाकिस्तान के हौसले और बढ़ गए। उसने पूर्वी पाकिस्तान में बसे हिंदुओं पर फिर से जुल्म करना शुरू कर दिया। गुरुजी के नेतृत्व में संघ ने प्रस्ताव पारित किया। पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के समूलोच्छेद का कार्य पाकिस्तान ने प्रारंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप 70 लाख हिंदू निर्वासित भारत आ चुके हैं। यदि पाकिस्तान पुनः आक्रमण करता है तो पराक्रमी जवानों की सहायता से उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जाए कि फिर कभी ऐसी धृष्टता की उसकी शक्ति ही समाप्त हो जाए। पहले ही की तरह स्वयंसेवकों ने संपूर्ण देश में सहायता अभियान चलाया। राजस्थान में पेट्रोल से भरी मालगाड़ी को बचाया तो देश को आप पर गर्व है, ये लिखे हुए सूखे मेवे के पैकेट बंगाल में जवानों को बांटे। भारत की वीर सेना के सामने पाकिस्तान ने केवल 13 दिनों में घुटने टेक दिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। जब विजय के जश्न में सब लोग मग्न थे तब उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी पूर्व सीमा पर और एक देश का निर्माण हमने जो किया है, आगे चल के अगर ये कट्टरपंथी बन गया तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, और आज उस वस्तुस्थिति को हम देख रहे हैं। श्री गुरुजी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बधाई पत्र लिखा। देश की एकात्मता, परिस्थिति का वास्तविक मूल्यांकन तथा गौरव रक्षा का सार्थक संकल्प इसी प्रकार विद्यमान रहे। अपने राष्ट्र कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव आपके साथ है। गुरुजी ने अपने विरोधियों को भी मान दिया, धीरज और साहस का पूरे मन से सम्मान किया। गुरुजी ने अपने विरोधियों को भी मान दिया, धीरज और साहस का पूरे मन से सम्मान किया। देश की रक्षा को बढ़े मतभेद भुलाकर, धन्य गुरुवर करे गुरुजी, धन्य गुरुवर करे, 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 धन्य गुरुवर करे गुरुजी, धन्य गुरुवर करे। मैं डॉक्टर सैफुद्दीन जिलानी, मूलतः ईरानी, लेकिन बरसों से भारत में बस गया। इस्लामी तत्वज्ञान के साथ
भारतीय दर्शन शास्त्र को भी मैंने पढ़ा, व्यवसाय, पत्रकारिता। गुरुजी से मिलने के लिए इसलिए बेताब हूं क्योंकि जानना चाहता हूं कि भारत में बदलाव लाने के लिए एक सन्यासी के क्या विचार हो सकते हैं। बैठिए। आदाब। अब कैसी तबीयत है आपकी? भगवत कृपा है। पूछिए जिलानी साहब। गोलवलकर जी, जातीयता के प्रश्न पर राजनीतिक नेतागण जनता को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम समस्या का हल आपको जरूरी नहीं लगता? लगता है जिलानी साहब, लेकिन मैं समग्र राष्ट्र का विचार करता हूं, केवल हिंदू या मुस्लिम का विचार नहीं करता। कल यदि हिंदू भी देश हित के विरुद्ध जाने लगते हैं तो मेरी उनमें कोई रुचि नहीं रहेगी। मुसलमानों की न्यायोचित मांगे अवश्य मानी जानी चाहिए, परंतु जब चाहे तब विशेष अधिकारों की मांग करना न्याय संगत नहीं है। जैसे उर्दू भाषा का आग्रह। उर्दू मुसलमानों की धर्म भाषा नहीं है। पवित्र कुरान तो अरबी में लिखा गया है, तो आग्रह तो अरबी के प्रति होना चाहिए। लेकिन उर्दू का आग्रह केवल इसलिए कि भाषा के सहारे मुसलमानों को एक राजनैतिक शक्ति के रूप में संगठित किया जा सके। हाँ, एक बात और, पाकिस्तान में पाणिनि की 5000वीं जयंती मनाई गई, क्योंकि पाणिनि का जन्म स्थान आज के पाकिस्तान में है। तो जब वहां के लोग पाणिनि को गर्व से अपने पूर्वजों में से एक मान सकते हैं, तो जिलानी साहब, भारत के मुसलमान, जिन्हें मैं हिंदू मुसलमान कहता हूं, अभिमान के साथ पाणिनि, व्यास, राम और कृष्ण को अपना पूर्वज क्यों नहीं मान सकते? लेकिन गुरुजी, कई हिंदू ऐसे भी हैं जो राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानते, सिर्फ महापुरुष मानते हैं। हाँ, मुसलमान इतना ही मान ले। राम और कृष्ण अनुकरणीय तो हैं। भारत के गांव-गांव में हिंदू मुसलमान में भाईचारा है, फिर भी ये छोटी-छोटी बातों पे झगड़े क्यों होते हैं? कारण भी छोटे छोटे ही हैं जिलानी साहब। जैसे होली का त्योहार, जीवन के रंगों का उत्सव है होली का त्योहार। अब यदि होली पर कोई हिंदू अपने मुसलमान बंधु पर रंग उड़ेल देता है, तो इसमें पवित्र कुरान की आज्ञाओं का उल्लंघन कहां हो जाता है? बताइए। हम आप पर रंग डालें, आप हम पर रंग डालिए, मिलकर खुशियां मनाइए। अब जिलानी साहब, मुहर्रम के कार्यक्रमों में क्या हिंदू लोग नहीं जाते? अजमेर के उर्स में मुसलमानों के साथ साथ हमारे लोग नहीं जाते? तो क्या इसकी वजह सहिष्णुता की कमी है? हमें केवल सहिष्णुता नहीं चाहिए। देखिए जिलानी साहब, अन्य लोग जो करते हैं उसे सहन करना सहिष्णुता है, लेकिन उसका आदर करना सम्मानवाद है। हमें सम्मानवाद लाना है, सहिष्णुता तो स्वतः ही आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सामंजस्य को लाने के लिए काबिल कौन है? राजनेता, धार्मिक नेता या शिक्षा शास्त्री? राजनेता। जिलानी साहब, उनका नंबर तो सबसे अंत में आता है। उनके जो खेल चलते हैं उससे तो भेदभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। धार्मिक नेताओं का भी यही हाल है। हमारे देश में दोनों ही जातियों के धार्मिक नेता अत्यंत ही संकुचित मनोवृत्ति के हैं। इसलिए इस कार्य के लिए तो अलग तरह के लोगों की ही आवश्यकता है, जो धार्मिक तो हो पर जो राजनीतिक नेतागिरी ना करते हो, जिनके मन में समग्र राष्ट्र का विचार ही नित्य हो, जिनका अधिष्ठान धर्म का हो। ऐसे ही लोग सामंजस्य ला सकते हैं। लेकिन आपकी राय में सामंजस्य की दिशा में तत्काल कौन से कदम उठाने चाहिए? व्यापक पैमाने पर धर्म की यथार्थ शिक्षा देना एक उपाय हो सकता है, पर आज जैसी राजनीतिक नेताओं द्वारा समर्थित धर्महीन शिक्षा नहीं।
हम लोगों को हिंदू धर्म का, इस्लाम का ज्ञान कराएं। सभी धर्म मनुष्य को महान, पवित्र और मंगलमय बनने की सीख देते हैं, ये लोगों को बताएं। फिर सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। जिलानी साहब, तत्वज्ञान तो एकमेव अद्वितीय शक्ति है। वही सत्य है, वही आनंद है। यही शक्ति सृजन, पालन और संहार करती है। सुभान अल्लाह। बस एक आखिरी सवाल, आपकी निगाह में भारतीयकरण क्या है? जिलानी साहब, भारतीयकरण या भारतीयता, खैर, सबको हिंदू बनाना भारतीयकरण नहीं है। कोई अपनी पूजा पद्धति त्याग दे, ये भी भारतीयकरण नहीं है। हम सभी केवल एक सत्य समझ लें कि हम सब इस भूमि के पुत्र हैं, इसलिए हमारे पूर्वज एक हैं। राष्ट्र के प्रति हमारी अविचल निष्ठा एक है और इसीलिए हमारी आकांक्षाएं भी एक ही हैं। सही अर्थों में यही भारतीयकरण है। नमस्ते गुरुजी। आप दुरुस्त कह रहे हैं गुरुजी। सच्चाई तो यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों का दुश्मन नहीं, दोस्त है। लेकिन यह बात मेरे भाइयों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं सोचते। मानो सोचने का जिम्मा उन्होंने अपने षड्यंत्रकारी नेताओं पर सौंप दिया है। परम पूजनीय गुरुजी ने ये जन्मदात्री माँ और जगत जननी माँ, इन दोनों को ही भारत माता के अंतर्गत देखा। यानी इनका सबका समन्वय भारत माता के अंदर हो गया। इसलिए आजीवन भारत माता की भक्ति यही उनके जीवन का प्रमुख रहा। जो कुछ करना है वो राष्ट्र के लिए करना है। श्री गुरुजी ने सरसंघ चालक के 33 वर्ष के जीवन काल में 64 बार पूरे भारत का भ्रमण किया। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, वो चलते ही रहे। सितंबर 1967 में बद्री धाम के पास ब्रह्म कपाल में गुरुजी ने अपने पूर्वजों के साथ स्वयं अपना भी श्राद्ध कर दिया। 1970 में यह पता चला कि उन्हें कैंसर है। विख्यात कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई जी ने उनकी शल्य क्रिया की, फिर भी उनका स्वास्थ्य गिरता ही चला गया। 25 मार्च 1973 को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में उनका अंतिम भाषण हुआ। पूजनीय गुरुजी उस समय बहुत कष्ट से बोले। बीच बीच में उनको खांसी आया करती थी, तो खांसी आते आते भी वो बोलते थे। तो मैं भी उस समय पर था और वहाँ पर हम सब लोगों के आंखों में आंसू आ गए उनको देखते। और उन्होंने बड़े कष्ट से ही क्यों ना हो अपना अंतिम छोटा सा भाषण दिया और तो उन्होंने कहा कि देखो, इस देश का जो अस्मिता है वो हिंदू अस्मिता है और इसलिए इस हिंदू अस्मिता की रक्षा करते हुए ही हमको राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना है। इस हिंदुत्व को अगर छोड़ा तो कुछ भी नहीं रहेगा और इसलिए इस हिंदुत्व के ऊपर अडिग रहते हुए हम लोगों को राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का काम करना है। जो भी वो इतने कष्ट से बोल रहे थे वो सारे के सारे शब्द जो है हम लोगों के और मन के अंदर ज्यों के त्यों उतर रहे थे और ये लग रहा था कि हम लोगों को जो है आगे चल करके और ये सारा का सारा दायित्व लेकर के बिना गुरुजी के मार्गदर्शन के भी काम करना पड़ेगा। ये विचार आते हुए भी मन के अंदर बहुत कष्ट होता था। आज इतना ही, अगली बार बोलने के लिए भगवान समय देते हैं या नहीं, कौन जाने। पांडुरंग पंत, ये 3 पत्र हैं, इन्हें मेरी मृत्यु के बाद ही खोला जाए। उसमें से जो पहला पत्र था उसमें तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने मुझे ये दायित्व सौंपा था। आज तक अपनी क्षमता के अनुसार उसका मैंने निर्वाह किया है और अब शरीर इस काम का नहीं रहा कि ये करे और इसलिए मैं
परम पूजनीय बाला साहब देवरस को इसके पश्चात सरसंघ चालक घोषित करता हूँ और सब स्वयंसेवक बंधुओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि नए सरसंघ चालक के नेतृत्व में वो सब के सब लोग संघ कार्य की अभिवृद्धि के लिए सचेष्ट हों। दूसरा ये था कि शरीर तो नश्वर है, कभी न कभी जाएगा, और इसलिए शव का श्रृंगार करते बैठना ये विचित्र सी लगने वाली बात है। इसलिए मेरे लिए किसी भी प्रकार का स्मारक इत्यादि न बनाया जाए। और तीसरे पत्र में उन्होंने लिखा था, इतने समय में अनेक लोगों से मेरा संबंध आया है, मेरा स्वभाव थोड़ा सा रूखा है और इसलिए जाने अनजाने मैंने अनेक लोगों को शायद अपनी वाणी से या अन्य किसी से कष्ट दिया होगा, मैं उसके लिए सबसे क्षमा मांगता हूँ। शेवटची विनवणी संत जनी परिसावी। गुरुजी, क्या हुआ रे बाबूराव? गुरुजी, तेल खत्म हो गया। वैसे भी वहां कौन तेल लगाने वाला है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्री गुरुजी की अंतिम सुबह के साक्षी थे। श्री गुरुजी के दर्शन मैंने पहली बार 1940 में किए। ठीक 33 साल बाद जब मैं गुरुजी से मिलने के लिए नागपुर गया, गुरुजी उन दिनों अस्वस्थ थे। गुरुजी पत्र व्यवहार भी देखते जाते, विनोद से भरी हुई घटनाएं भी सुनाते जाते। बैठ, चुटकुला सुनाता हूं। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा, बोलो क्या कष्ट है? मरीज बिगड़ गया। बोला, अगर मुझे ही बताना है तो तुम निदान क्या करोगे? डॉक्टर ने कहा, रुको, तुम्हारे लिए दूसरा डॉक्टर बुलाते हैं। दूसरा डॉक्टर आया, जानवरों का था। बिना कहे सब कुछ पांडुरंग पंत, सबको चाय जरूर पिलाना। जी गुरुजी।
गुरुजी, विष्णु पंत, देखो ना, सारे पंछी अपने घर को लौट रहे हैं। गुरुजी, सायं शाखा लग रही है। आप यहीं बैठकर प्रार्थना कर लीजिए। आइए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे तुदर्थे। पतत्वे शखायो। नमस्ते नमस्ते। मुझसे वंश खंडित होने की बात मत कहे। यदि मुझ जैसे अनेकों के वंश खंडित होकर भी इस समाज का कुछ भला होता है, तो आज की परिस्थिति में ये आवश्यक है। दीप बन जलना में है, विश्वतम हरना हमें है। दीप बन जलना में है, विश्वतम हरना में है। ध्येय तिल तिल जलन का है, काली माँ से भीति कैसी, भीति कैसी। साधना पथ पर बढ़े हम साधना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ये सत्याग्रह आंदोलन संघ का रणनाद है। हमारा संगठन तो एक अभेद्य किला है। इसकी दीवारों पर चंचू प्रहार करने वालों की चोंचें वहीं टूटकर गिर जाएंगी।
20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का आंदोलन रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा है। और उसमें डॉक्टर हेडगेवार संस्थापक के नाते, कल्पक के नाते निश्चित रूप से उनकी प्रधान भूमिका थी, लेकिन जो विस्तार हुआ और जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ और जो बदली हुई परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन करने की अद्भुत क्षमता श्री गुरुजी ने दिखाई, वह उसके कारण एक असामान्य व्यक्ति ही वे हमेशा माने जाएंगे। उनकी दूरदृष्टि को चिंतन मनन द्वारा अपनाना और उनके व्यक्तित्व में जो सारे गुण थे समाज संगठन के और समाज को एक विजिगीषु समाज बनाने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने की, उन गुणों को अपने में लाने का प्रयास करना और उनके जैसा सतत परिश्रमी कर्मरत जीवन देश के लिए जीना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। पूजनीय गुरु जी का झुकाव जीवन के प्रारंभ से आध्यात्मिकता की ओर था। प्रतिष्ठा प्रचार से अलग वे जीवन के स्थायी अर्थ की खोज में लगे रहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के साथ उनका परिचय न हुआ होता, जो परिचय आगे जाकर घनिष्ठता में न बदलता, तो गुरुजी किसी मठ या आश्रम अथवा एकांत साधना में अपने जीवन को लगा देते। इसे परमात्मा की इच्छा ही कहना चाहिए। श्री गुरुजी समाज कल्याण के कार्यों में रुचि लेने लगे। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोड़ने का निश्चय कर लिया। एक बार धर्मयुग ने सभी बड़े नेताओं से एक संदेश मांगा था, तो अनेक लोगों ने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश भेजे। पूजनीय गुरुजी ने वो संदेश भेजा, वो इतना ही था, मैं नहीं तू ही। जो कुछ है वो परमात्मा है और उसकी ही शक्ति से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, कराने वाला सब परमात्मा है। जीवन मुक्त होकर जिए, किया कर्म निष्काम, आसागे दीप हजारों, जला महर्षि लो प्रणाम, हे महर्षि लो प्रणाम, हे महर्षि लो प्रणाम, हे महर्षि लो प्रणाम। आप ही है स्फूर्ति दाता, मंत्र देते जो महर्षि लो प्रणाम, हे महर्षि लो प्रणाम। होम कर सर्वस्व अपना, व्रत लिया है राष्ट्र का, कर्म पथ पर बढ़ रहे हैं, ध्येय राष्ट्रोद्धार का। आपके दृढ़ कंध पर ही लहरता भगवान निशान, लहरता भगवान
महर्षि